भगवान शिव को बेल पत्थर क्यों है इतने प्रिय, यह बात आपको अचरज में डाल देगी। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने से के लिए सबसे उत्तम और दुर्लभ साधन क्या है? त्रिलोकीनाथ, आपको निस्वार्थ और निष्काम है, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या है प्रिय। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्थर भी बहुत प्रिय हैं। जो अखंड बिल्व पत्थर मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उन्होंने जाने के पश्चात पार्वती जी से शिव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्सुक इच्छा हो रही है कि आपको बिल्व पत्थर इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान है। उसका विपत्तर यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कलशवर समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। समय महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी को तोहुलुक में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? क्या ये कथा विस्तार से कहें? भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योतिषी के रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विश्वविदित पूजन अर्चन किया। फलप मेरे अनुग्रह में बाग देवी सबसे प्रिय हो गई। भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भागवती के लिए जितनी प्रीति हुई, वह समय कृति को नहीं भाई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रूठ कर परम उत्तम श्री शैल पर्वती पर चली गई। उन्होंने मेरे लिंग वीर्य को उग्र तपस्या प्रारंभ की। हे परमेश्वरी, मुझे समय के बाद माँ लक्ष्मी जी ने मेरे लिंग वीर्य से थोड़ा उदर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पुत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इसी तरह से उन्होंने कोटि वर्ष 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अतः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि हरि कृष्ण के हृदय में मेरे प्रभाव से बाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। बाग देवी के प्रति को उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु जी के हृदय में स्थिर होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विस्कार इस प्रकार दूर हुआ था। इसी कारण हरि प्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अत्यंत भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजना करने लगी। बिल्व के इस कारण के मुझे प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा आश्रय तीर्थ में एक शरीय देव ने मानना चाहिए, इसमें तैनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्थर, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, यह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसके सभी पापों को मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस समय को वह लक्ष्मी जी का नमस्कार करती हूँ कि बिल्व वृक्ष में प्राण छोड़ता है, उसको दुर्लभ देह प्राप्त होता है। शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ाने से जुड़ी दूसरी पुरानी कथा। जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया था और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म और उसके कारण वातावरण भी जलने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव से कम करता है, इसलिए देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र को जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर के उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते
वक्त इन बातों का ध्यान रखें। शिवलिंग पर हमेशा 3 पत्तियों वाला ही बेलपत्थर चढ़ाएं। बेलपत्थर को भगवान शिव को अर्पित करने से पहले अच्छे से धोकर ही इस्तेमाल करें। जब भी भोले शंकर को बेलपत्थर चढ़ाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्थर चढ़ाने के बाद जल जरूर अर्पण करें। बेलपत्थर चढ़ाते समय ओम नमो शिवाय का मंत्र का जाप भी करें। सावन का महीना हो तो या फिर महाशिवरात्रि का त्योहार, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और हर कोई शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्थर अवश्य चढ़ाता है। जब बात भगवान शिव की सबसे प्रिय चीज़ों की आती है तो उसमें सबसे पहले बेलपत्थर का नाम आता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि बेलपत्थर भगवान शिव को बहुत प्रिय है और शिवलिंग पर बेलपत्थर चढ़ाए बिना पूजा तो पूर्ण नहीं बनता। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर बेलपत्थर अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, श्रद्धालु भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप भी भोलेनाथ के विषय कृपा पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को बेलपत्थर जरूर चढ़ाएं। बेलपत्थर में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। तीनों पत्तों को कहीं त्रिवेंद्र, सृजन, पालन और विनाश के देव ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो कहीं तीनों गुण सत्य, रज और तम तो कहीं आदि ध्वनियों के जिनकी सम्मिलित गुण से ही ऊ बनता है प्रतीक माना जाता है। बेलपत्थर को इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखों या फिर उनके शस्त्र विस्तृत का प्रतीक माना जाता है। घर में बेलपत्थर लगाने का महत्व। बेलपत्थर का पौधा भगवान शिव के काफी प्रिय है और इसे घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। बेलपत्थर से सकारात्मक आती है और स्वास्थ्य लाभ होता है। बेलपत्थर को संस्कृति में विल्व पत्थर कहा जाता है। बेलपत्थर को काफी पवित्र माना जाता है जिसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। विल्व शब्द का अर्थ विल्व बेल का पेड़ और पत्थर का अत्र पता चलता है। इस पौधे पर कठोर खोल और हल्के तीखे स्वाद वाला बेलपत्थर फल लगता है। पुराणों और वेदों के अनुसार बेलपत्थर को धार्मिक, औषधीय तथा सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में बेलपत्थर के पौधे को दिव्य वृक्ष माना जाता है जिसे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। पौधे में सत्य होते हैं और वातावरण में रजमण कणों को निष्क्रिय करने के लिए शांतक तरंगों में अवशोषित तथा ऊर्जित होते हैं। इसके अलावा बेलपत्थर एक त्रिकोणों वाला पत्ता है जो भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के 3 आंखों को दर्शाता है। ये 3 आंखें तो शक्तियां, निर्णय लेने, कार्य तथा ज्ञान से जुड़ी है। बेलपत्थर को जैन धर्म में शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 13वें तीर्थ पार्श्व ने इसी वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। बेलपत्थर के पौधे की जड़ों के आसपास स्नान करना ब्राह्मण के सभी पवित्र जल में स्नान करने के बराबर है जिससे व्यक्ति पवित्र और दिव्य हो जाता है। इसके अलावा बेलपत्थर का प्रसाद किसी तमस, रजव व सत्व किसी व्यक्ति को स्वभाव के लिए सबसे पहले पहलुओं को त्यागने का संदेश है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी कैसी लगी होगी? बेलपत्थर की कहानी कि शिव को बेलपत्थर क्यों पसंद है, इसलिए हमारी आपको कहानी कैसी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें।